Hi dear students, good morning. How are you? I'm going to teach today chapter 3, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. कुछ पार्ट मैंने कल पढ़ाया था, आज आधे से पार्ट पढ़ाऊंगा। पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक दो पैराग्राफ कंप्लीट करा दूंगा। आज धीरे धीरे समझेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लेसन True health and true success go together, for they are improbably intertwined in the thought realm. By the power of faith, every enduring work is accomplished. Faith in the supreme, faith in the overruling law, faith in your work and in your power to accomplish that work. पहले मैं यहां तक अर्थ करा दूं। अच्छा स्वास्थ्य तथा सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी कार्य पूर्ण कर लिया जाता है। सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखो, आपके शासित नियम में विश्वास रखो, अपने कार्य तथा कार्य पूर्ण करने की अपनी शक्ति में विश्वास रखो। नेक्स्ट है, हियर इज द रॉक upon which you must build if you would achieve, if you would stand and not fall. To follow under all circumstances the highest promptings within you, to be always true under to the divine self, to rely upon the inward light, the inward voice, and to pursue your purpose with a fearless and restful heart, believing that the future will yield unto you the need of every thought and efforts, knowing that the laws of the universe can never fail, and that your own will come back to with mathematical exactitude. This is faith and the living of faith. हियर इज द रॉक, यही ऐसी चट्टान होती है जिस पर तुम्हें वह सब कुछ बना लेना चाहिए जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। ऐसी दशा में तुम अवश्य ही सफल होगे, असफल नहीं, यानी असफलता तुम्हारे से कोसों दूर चली जाएगी। सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अपने स्वयं के विद्यमान अपने अंतःकरण में सर्वश्रेष्ठ आवाज का अनुकरण करो। सदैव अपने ईश्वर के प्रति सच्चे बनो। अपने अंतःकरण का आंतरिक प्रकाश पर विश्वास करो तथा निर्भीक तथा विश्राम की गति के साथ अपने उद्देश्य को पूर्ण करो, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको प्रत्येक चिंतन तथा प्रयास में सफलता प्रदान करेगा। अपने कार्य को
अपने कार्यों को या कार्यों का परिणाम तुम्हें पुनः प्राप्त होगा, यही विश्वास है। इसी विश्वास के आचरण पर जीवन होता है। इसी आचरण के विश्वास पर जीवन होता है, अर्थात अपने कार्य पर प्रयत्नशील रहें। बाय द पावर ऑफ such faith, the dark waters of eternity are divided. Every mountain of difficulty trembles away, and the believing soul passes on unharmed. Strive, O reader, to acquire above everything the priceless possessions of this dauntless makes life great and superior to suffering. Build upon such a faith, and you build upon the rock of the eternal, and with the material of the eternal, and structure that you packed will never be dissolved, for it will be transited. All the accomplishments of material luxuries and riches, the end of which is dust. Whether retain your hold upon this faith, ever return to it as your rock of refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base. ऐसे विश्वास की शक्ति के आधार पर अनिश्चितता की दशाएं अदृश्य होती हैं। विपत्ति का प्रत्येक पहाड़ टूट जाता है तथा प्रत्येक विश्वास से परिपूर्ण आत्मा बिना घायल हुए निरंतर उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होती रहती है। लेखक का सुझाव है कि हे पाठकों, प्रत्येक वस्तु से ऊपर इस निर्भीक विश्वास की बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति तथा यही सब चीजों की पूंजी है जो मानव के जीवन को महान तथा कष्ट से ऊपर बनाती है। इस प्रकार के विश्वास पर स्थायी तथा सुदृढ़ आधार बना सकते हैं तथा अनंत्य पर आधारित आप ऐसा भवन खड़ा कर सकते हैं जो कभी नहीं गिरेगा। ऐसा भवन टिकाऊ रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की उन्नति आपको भौतिक सुखों के ऊपर ले जाएगी, जिन भौतिक सुखों का अंत धूल में होता है। चाहे आप दुख के सागर में डूब जाएं, चाहे सुख की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। इमोर्टल एंड मोबल वेज। Centered in such a faith, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass and all the forces of the evil that hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। विपत्ति में होने पर भी आप इसी विश्वास से विपत्ति का सामना कर सकते हैं। लेखक सुझाव देता है कि आप सदैव स्थायी तथा स्थिर आधार पर अपने कदमों को सुदृढ़ रखें। इस प्रकार के विश्वास को केंद्र बनाकर आप इस प्रकार की आध्यात्मिक
शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। जो बुराई की समझ शक्तियों को कांच के खिलौनों की तरह नष्ट कर देगी और तुम ऐसी सफलता प्राप्त करोगे ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धि है। प्रयास करने वाला भी जा सकता है अथवा न स्वप्न में देख सकता है। रिटर आफ्टर वर्ल्डली गेन नेवर और इवन ड्रीम ऑफ, ना तो कभी जान सकता है ना सपनों में भी सोच सकता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, if you will become possessed of this faith, you will not need a terrible amount your future success or failure, and success will come. You will not need about result, but joyfully be knowing that right thoughts and right efforts will really bring about right result. यदि आप अपने स्वयं अंदर विश्वास का गुण रखते हैं तो आपको भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में बेचैन अथवा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु आप यह जानते हुए कि उचित विचार तथा उचित प्रयास आपको निश्चित रूप से उचित परिणाम उत्पन्न करेंगे, आप प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते रहेंगे। अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो। बस स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर कल नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे और अभी 2 दिन और लगेगा इसको पढ़ाने में। लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे चलें। वैसे भी सिलेबस ठीक चल रहा है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।